chance. तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो कि एक मॉन्स्टर के बारे में है। वो लोगों को इतने ब्रूटल तरीके से मारता है जो कि एक आम इंसान तो देख ही नहीं सकता। ये मूवी एक टिपिकल हॉरर मूवी से थोड़ी अलग है। तो चलिए आइए देखते हैं इस मूवी में क्या हुआ। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक कंट्री साइड विलेज से, और उसी विलेज के घर में हम रोज नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि कुछ खून लगे कपड़ों को साफ कर रही थी। उसका पूरा घर बहुत ही गंदा था और उस घर की दीवारों पर हम रोज के दो बेटों की फोटो देखते हैं, लेकिन घर के अंदर उनके दोनों बेटे हमें कहीं नहीं दिखते हैं। फिर उसी दिन एक पोस्टमैन रोज के घर पर एक लेटर देने के लिए आता है, लेकिन घर के अंदर बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा था, तो इस वजह से रोज को उस पोस्टमैन की आवाज नहीं सुनाई देती है। तभी पोस्टमैन को घर के बेसमेंट के एक विंडो से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो उस बेसमेंट के अंदर वाले पर्सन को आवाज लगाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता है। तो इसलिए वो पोस्टमैन विंडो को तोड़कर उस बेसमेंट के अंदर देखने लगता है। पोस्टमैन ने अंदर किसी अजीब चीज को देखा था, जिसे देखकर पोस्टमैन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस पर्सन को बेसमेंट से निकालने के लिए वो पोस्टमैन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो पर्सन पोस्टमैन के पैर को पकड़कर उसे ही बेसमेंट के अंदर खींच लेता है और उस बेसमेंट से बाहर आती है तो सिर्फ उस पोस्टमैन के चिल्लाने की आवाज। सीन कट होता है और अब इस इंसिडेंट के बाद ये कहानी 30 साल के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर हम उसी जगह को फिर से देख पाते हैं। और अब वहाँ पर कुछ स्टूडेंट को एक ट्रेनिंग कैंप के लिए लाया गया था। उस कैंप के अंदर आते ही सभी स्टूडेंट्स से उनके फोटोज और उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिए जाते हैं ताकि वे लोग अपनी ट्रेनिंग में कॉन्सेंट्रेट कर सकें, लेकिन उन सभी के फोन्स को छीन लेना बाद में जाकर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी, जो कि हम आगे देखेंगे। तो अब हम कैंप के ट्रेनर जॉन को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस कैंप में सभी स्टूडेंट को अपने एडिक्शन से डील करने के लिए भेजा गया था। इन सभी स्टूडेंट को फोन गेमिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एडिक्शन था और कुछ बच्चे तो डिप्रेशन में भी थे। फिर अब सभी स्टूडेंट्स को कुछ ग्रुप में बांटा जाता है और रात को सभी स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे और एक दूसरे के एडिक्शन और डिप्रेशन के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन इन सभी ग्रुप से अलग जोसे नाम की एक लड़की अकेली बैठी हुई थी, क्योंकि उसे किसी चीज का डिप्रेशन था, जिस वजह से उसने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश भी की थी। और यहाँ पर हम जोसिया के हाथ पर एक कपड़े को नोटिस करते हैं, जिससे वो अपने जख्मों को छुपाती है। दूसरी तरफ हम रोज को देख पाते हैं, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी थी और रोज उस बेसमेंट के अंदर एक डेड एनिमल को डालने वाली थी। और ये काम रोज काफी सालों से करती आ रही थी। तभी उस मरे हुए एनिमल को बेसमेंट में डालते टाइम रोज का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। अब रोज की हड्डी टूट चुकी थी, जिस वजह से वो बेसमेंट के बाहर नहीं निकल पा रही थी। और हमें बेसमेंट के अंदर किसी मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है, जो कि रोज के पास से चाबी को लेकर अपने हैंडकफ्स को खोल लेता है। रोज ने इस मॉन्स्टर को सालों से इस बेसमेंट में बांध के रखा हुआ था और उसके बाद मॉन्स्टर रोज को मारकर उसे खा जाता है और वो इतने सालों में पहली बार इस बेसमेंट से बाहर निकलता है। यहाँ पर मॉन्स्टर के पैरों को देखते हैं, जो कि इंसानों की तरह थे लेकिन बहुत ही भयानक थे, और ये मॉन्स्टर किसी ह्यूमन के साइज से बहुत ही बड़ा था। और मूवी के पहले सीन में पोस्टमैन ने इसी मॉन्स्टर को देखा था। अब अगले दिन कैंप में हम चर्च के फादर को देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को गॉड से रिलेटेड कुछ बातें सिखाने आए थे ताकि स्टूडेंट का माइंड गलत चीजों में न जाए। अब फिर कैंप के एक एक लीडर एक एक ग्रुप को चुनते हैं, क्योंकि उन्हें हाइकिंग के लिए जाना था। लीडर सिया के ग्रुप में जोसिला, अनिलिया, डैनियल, ड्यूक्स और जुलेक्स थे। और उसके बाद सभी ग्रुप्स अपने अपने लीडर के साथ में अलग अलग तरफ हाइकिंग के लिए चले जाते हैं। रास्ते में जोसिया और जुलेक्स एक दूसरे से गेमिंग की बातें कर रहे थे, क्योंकि जुलेक्स को गेमिंग का एडिक्शन था और डैनियल यहाँ पर अनिलिया को लाइक करने लगा था। अनिलिया हाइकिंग और स्पोर्ट्स के लिए बनी नहीं थी, उसे तो अपना बैग उठाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। कुछ ही देर में ड्यूक्स और डैनियल किसी बात पर झगड़ा करने लगते हैं और डैनियल गुस्से में ड्यूक्स को धक्का दे देता है, जिससे कि ड्यूक्स को थोड़ी चोट आती है। इज़ा ड्यूक्स के जख्मों पर बैंडेज करती है और तभी जोसिया अपना चाकू निकालकर उस बैंडेज को काटने में हेल्प करती है। उसके पास में इतना बड़ा चाकू देखकर सभी को थोड़ा शौक होता है, लेकिन कोई भी जोसिया को इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। अब फिर जुलेक्स बाथरूम करने के लिए बाकी लोगों से थोड़ा दूर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक मरा हुआ एनिमल दिखाई देता है, जिससे डरकर वो बाकी लोगों को वहाँ पर बुलाता है। वो जानवर काफी दिन पुराना था और उसमें कीड़े भी लगे हुए थे और देखने पर ऐसा लग रहा था कि इस जानवर को किसी इंसान या किसी दूसरे जानवर ने नहीं मारा है, क्योंकि वो एनिमल बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जोसिया जंगल में किसी को देखकर काफी डर गई थी। तो अब ये वही मॉन्स्टर था या फिर वो अपने डिप्रेशन की वजह से किसी को इमेजिन कर रही थी, ये हमें आगे पता चलने वाला है। फिर सभी लोग उस एनिमल को इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर के बाद में सभी लोग एक जगह को अपनी कैंपिंग के लिए चूज करते हैं, क्योंकि रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और सभी लोग उसी जगह पर रुके हुए थे। अनिला टेंट लगाना नहीं जानती थी, तो इसलिए वो डैनियल को अपना टेंट लगाने को बोलकर
पास ही के एक लेक में स्विमिंग करने के लिए चली आती है। तो अब रात को सभी लोग एक साथ बैठकर अपने अपनी स्टोरी को शेयर कर रहे थे। जुलियक्स एक गेमर था और उसके यूट्यूब पर भी बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, लेकिन गेमिंग की वजह से वो अपनी स्टडीज में कमजोर होता जा रहा था। तो इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसे इस कैंप में भेजा था। लेकिन इस कैंप में आने की वजह से जुलियक्स कोरिया में हो रही गेमिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। उसके बाद इजा जोसिया की प्रॉब्लम के बारे में बातें करने वाली थी, लेकिन जोसिया की फाइल पढ़कर वो ओपनली कुछ नहीं बोलती और जोसिया को टाइम देती है अपने बारे में खुद ही बताने के लिए। अचानक सभी को ऐसा फील होता है कि कोई उनके पास से गुजरा है, लेकिन उस चीज को कोई भी नहीं देखता है। इजा जब उस चीज को देखने के लिए थोड़ा आगे जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक लोमड़ी है। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर आधी रात को डैनियल छुपकर टेंट से निकलकर लेक के पास में जाता है और वहां पर जाकर वो स्मोकिंग करता है। कुछ देर के बाद में उसके पास में अनिल आती है और दोनों एक दूसरे से बातें करके स्मोक करने लगते हैं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर इसके बाद अनिलिया वहां से कैंप की तरफ चली जाती है, लेकिन डैनियल वहीं पर लेक के पास में ही था। अनिलिया के जाने के बाद में डैनियल अपना सीक्रेट फोन निकालकर इंटरनेट में बिजी हो जाता है और इस फोन को डैनियल ने कैंप के ऑर्गेनाइजर से छुपा कर रखा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर डैनियल के पास में आता है। डैनियल उस समय स्लीपिंग बैग के अंदर था और वो उससे निकल पाता उससे पहले ही मॉन्स्टर उसे स्लीपिंग बैग के साथ में डैनियल को उठाकर एक पेड़ पर पटक कर उसे जान से मार डालता है। फिर हम जोसिया के एक सपने को देखते हैं जहाँ पर उसके सिस्टर और उसके पेरेंट एक कार से जा रहे थे। सभी बहुत खुश थे, लेकिन जब उनकी माँ फोटोज ले रही थी तो उनके फादर का ध्यान सड़क पर से हट जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अपने इस भयानक सपने से जोसिया की नींद खुलती है और बाहर के बाकी लोगों की आवाज से उसे पता चलता है कि सभी डैनियल को ढूंढ रहे थे। डैनियल की डेड बॉडी अब तक उन्हें नहीं मिली थी और शायद उससे मॉन्स्टर खा गया होगा। अनिलिया सभी को उसी लेक के पास में लेकर जाती है जहाँ पर उसने आखिरी बार डैनियल को देखा था। वहाँ पर इजा को एक कॉन्डम मिलता है जिससे कि वो अनिलिया के ऊपर गुस्सा होती है क्योंकि ये सब कैंप में अलाउड नहीं था। जोसिया को उसी पेड़ पर खून लगा हुआ दिखाई देता है जिस पेड़ पर मॉन्स्टर ने डैनियल को पटक पटक कर मारा था, लेकिन बाकी लोगों को वो ब्लड नहीं बल्कि पेड़ से निकला कोई लिक्विड लगता है। अब इजा डिसाइड करती है कि अनिलिया और डुएक्स कैंप में ही रुकेंगे क्योंकि हो सकता है कि डैनियल वापस कैंप पर आ जाए और बाकी लोग यानी कि इजा, जोसिया और जुलियक्स डैनियल को ढूंढने के लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जुलियक्स सबसे समझदारी वाली बात करता है कि उनको एक दूसरे से अलग न होकर पुलिस को कॉल करना चाहिए, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हॉरर मूवीज में एक दूसरे से अलग होने के बाद सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है। तो इसलिए उसे इजा की बात मानकर उसके साथ में जाना पड़ता है। अब रास्ते में भी जुलियक्स बार बार हॉरर मूवीज की थ्योरी ही बताया जा रहा था कि वही सबसे ज्यादा अनअट्रैक्टिव पर्सन है और हॉरर मूवीज में अनअट्रैक्टिव पर्सन मारे जाते हैं। अगर हॉरर मूवीज की थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो जुलियक्स सारी बातें सही कह रहा था। फिर कुछ देर के बाद में वो तीनों उसी मॉन्स्टर के घर तक आ गए थे, यानी कि रोज के घर पर। उनको लगता है कि डैनियल के बारे में उसी घर के लोगों से उन्हें पता चलेगा। अब घर के बाहर एनिमल की हड्डियां लटकी हुई थी और अंदर भी मरे हुए एनिमल और बर्ड्स के टुकड़े पड़े हुए थे। जुलियक्स उनको सही बोल रहा था कि उन्हें उस घर से वापस चले जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और उल्टा सभी उस बेसमेंट के अंदर चले आते हैं। लेकिन जुलियक्स बेसमेंट में नहीं जाता है, वो बेसमेंट के बाहर ही खड़ा होता है। वहां पर अंदर जाने पर इजा और जोसिया को रोज की डेड बॉडी के टुकड़े दिखाई देते हैं और वहीं पर उन्हें डैनियल की डेड बॉडी भी लटकी हुई दिखाई देती है। तब तक वो मॉन्स्टर भी वहां पर आ चुका था, तो इसलिए जुलियक्स इजा और जोसिया के साथ में बेसमेंट के अंदर छुप जाती है। पर मॉन्स्टर को पता चल चुका था कि बेसमेंट के अंदर कोई है और तब मॉन्स्टर बेसमेंट के अंदर आने लगता है। तो इसलिए बेसमेंट की खिड़की से इजा जोसिया और जुलियक्स को बाहर निकालती है। लेकिन जब वो बाहर निकलने वाली थी तो उसे डैनियल की पॉकेट में फोन दिखाई देता है और फोन को लेने के लिए इजा मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करती है। लेकिन वो मॉन्स्टर इजा का सर उखाड़कर जोसिया और जुलियक्स के पास में फेंकता है, जिससे कि दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वे लोग मॉन्स्टर से बचकर कैंप की तरफ भागने लगते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में दोनों एक जगह पर आकर रुकते हैं। जुलियक्स काफी ज्यादा पैनिक कर रहा था और तब जोसिया उसे थप्पड़ मारकर उसे होश में लाती है। जोसिया डैनियल का फोन लेने के लिए वापस मॉन्स्टर घर जाना चाहती थी ताकि उस फोन से पुलिस को बुलाया जा सके, लेकिन जुलियक्स किसी भी हालत में वापस मॉन्स्टर के वहां पर नहीं जाने वाला था। तब जोसिया वहां के लोकल लोगों को ढूंढकर उनसे हेल्प लेने का डिसाइड करती है। इधर एनिलिया और डुएक्स जब लेक के पास बैठकर बातें कर रहे थे, तभी वहां पर मॉन्स्टर आकर अनिलिया के मुंह में एक बड़ी सी लकड़ी घुसाकर उसे जान से मार डालता है। ये देखकर डुएक्स वहां से भागता है और मॉन्स्टर उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते डुएक्स एक चर्च तक आ जाता है और हेल्प के लिए डोर को नॉक करने लगता है। उस चर्च में वही फादर थे जो कि उन्हें कैंप में लेकर आए थे।
डुएक्स उन्हें मॉन्स्टर के बारे में सारी बातें बताता है, लेकिन फादर को लग रहा था कि डुएक्स ने कोई नशा कर रखा है। पर डुएक्स को इतना ज़्यादा परेशान देखकर फादर लैंडलाइन से पुलिस को फ़ोन करता है, लेकिन वहाँ की लैंडलाइन खराब थी और फ़ोन में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे। फिर अचानक वो खराब लैंडलाइन खुद ही रिंग होने लगती है। डुएक्स को समझ पाता कि तभी फादर डुएक्स के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ समय के बाद जब डुएक्स की आंखें खुलती हैं तो खुद को एक चेयर पर बंधा हुआ देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डुएक्स एक गे है और उस फादर को गे लोगों से नफरत है, तो इसलिए डुएक्स को सजा देने के लिए फादर ने उसे बांध कर रखा था। तभी फादर को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और वो बाहर देखने के लिए जाता है। बाहर फूड कटर मशीन चल रही थी और फादर उस मशीन के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक वही मॉन्स्टर आकर फादर की आंखें फोड़ देता है और उसके बाद में मॉन्स्टर फादर को उसी मशीन में डाल देता है, जिससे कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से फादर मारा जाता है और फादर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इधर डुएक्स किसी तरह खुद को रस्सियों से खोल लेता है और मॉन्स्टर के अंदर आने से पहले चर्च के कन्फेशन रूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को उसका पता चल जाता है। दूसरी तरफ जोसिया और जुलेक्स भी एक केबिन तक आ गए थे, जहाँ पर उन्हें वही पोस्टमैन मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, और दोनों उनसे हेल्प मांगते हैं और तब वो उन्हें अंदर आने देता है। जोसिया उन्हें सारी बातें बताती है और उनसे फ़ोन मांगती है ताकि वो पुलिस को बुला पाए। तब पोस्टमैन एक गन निकालता है और उन्हें बैठने को कहता है। दोनों गन से डरकर पोस्टमैन की बातें मानकर बैठ जाते हैं और पोस्टमैन उन्हें अपना पैर दिखाता है, जो कि सालों पहले मॉन्स्टर ने खा लिया था जब उसने उस बेसमेंट से निकलने की कोशिश की थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि 2 मॉन्स्टर है। फिर वो पोस्टमैन उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर कहाँ से आए। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि रोज के 2 बेटे थे, लेकिन दोनों को हमने घर में नहीं देखा था क्योंकि वे दोनों बेटे एक मॉन्स्टर बन चुके थे। सालों पहले उस गांव के जंगल में आसमान से एक चीज गिरी थी और वे दोनों उस चीज को अपने घर पर लेकर आ गए थे। फिर रात के समय उस चीज से एक ब्लैक कलर का लिक्विड निकला और उस लिक्विड ने दोनों को काबू कर लिया और तब से उनकी बॉडी और बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। दोनों धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बन गए और उन्होंने अपने कुत्ते को भी खा लिया। रोज ने जब अपने दोनों बेटों को मॉन्स्टर बनते देखा तो उसने दोनों को बेसमेंट में लॉक कर दिया, लेकिन अगर रोज अभी जिंदा होती तो मॉन्स्टर कभी बाहर ही नहीं आ पाते। ये कहानी बताने के बाद में पोस्टमैन जोसिया और जुलेक्स को बताता है कि पास के विलेज में एक लैंडलाइन है, लेकिन वहां तक जाने के लिए उन्हें 2 दिन लगेंगे। अब 2 दिनों तक जोसिया और जुलेक्स उस मॉन्स्टर से कैसे बचेंगे, तो इसलिए जोसिया और जुलेक्स डेनियल का फोन लेने के लिए फिर से मॉन्स्टर के घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर एक मॉन्स्टर डेनियल की डेड बॉडी का एक हाथ काट काट कर खा रहा था और तब तक वहां पर जोसिया और जुलेक्स आ चुके थे। जोसिया के साथ वाकर जुलेक्स भी अब स्ट्रॉन्ग बन जाता है और जुलेक्स जोसिया का चाकू अपने साथ में लेकर घर के मेन डोर से मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने जाता है। मॉन्स्टर जब उसकी आवाज़ सुनकर बेसमेंट से बाहर जाने लगता है तो जोसिया विंडो से बेसमेंट पर जाती है ताकि अंदर जाकर वो डेनियल से फ़ोन ले सके। तभी वो देखते हैं कि मॉन्स्टर बाहर नहीं गया है बल्कि पास ही में खड़ा है। जोसिया विंडो से बाहर जाने की कोशिश करती है पर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है। अब असल में उस मॉन्स्टर को जोसिया पसंद आ गई थी, तो इसलिए वो जोसिया को नहीं मारता है। तभी वहाँ पर जुलेक्स आकर मॉन्स्टर के पीठ पर चाकू घुसा देता है और तब मॉन्स्टर जोसिया को जमीन पर फेंक देता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और उस हमले से मॉन्स्टर को जरा भी चोट नहीं आई थी, उल्टा वो अपनी बॉडी से उस चाकू को निकालकर जुलेक्स के सीने में घुसा देता है और वो जुलेक्स की जुबान को अपने दांतों से काटकर उखाड़ देता है। अब अपनी बेहोशी में जोसिया अपने पास्ट में हुए एक्सीडेंट को याद करती है, जहाँ पर उसकी माँ और उसकी बहन तो एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन उसके फादर अभी भी जिंदा थे, लेकिन वो आग में जल रहे थे। जोसिया उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाती है और वो मारे जाते हैं। और तब से जोसिया डिप्रेशन में पड़ चुकी थी। वो जंगल में जोसिया अपने फादर को हेलुसिनेट करती है। जोसिया की जब आंखें खुलती है तो खुद को चैन से बंधा हुआ पाती है और उसके सामने जुलेक्स तड़प रहा था। जोसिया डेनियल का फ़ोन निकालती है और डेनियल के कटे हुए हाथ से फ़ोन का लॉक खोलती है, लेकिन वो अभी भी पुलिस को फ़ोन नहीं कर पाती है क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। मतलब कि उनका यहाँ पर आने का और फ़ोन को ढूंढने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टा फ़ोन को पाने के चक्कर में जुलेक्स मरने वाला था। जुलेक्स बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, तो वो इसीलिए जोसिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके सीने से चाकू निकाले। जोसिया भी चाकू निकाल देती है ताकि जुलेक्स का दर्द कम हो और वो शांति से मर सके। अब बाहर दोनों मॉन्स्टर भाई एक गाना सुन रहे थे जो कि उनकी माँ रोज पहले सुना करती थी और बेसमेंट में जोसिया चाकू से चेन के लॉक को खोलने की कोशिश करती है और लकीली वो लॉक भी खुल जाता है। जोसिया विंडो से भागने वाली थी, लेकिन वो जुलेक्स और अपने बाकी दोस्तों की डेड बॉडी को देखकर मॉन्स्टर से बदला लेने का डिसाइड करती है और वहीं पर पड़ा हुआ एक हथियार लेकर जोसिया बेसमेंट से निकलकर घर के अंदर जाती है, जहाँ पर एक मॉन्स्टर सोया हुआ था। जोसिया उस मॉन्स्टर के पास जाकर चाकू से कई बार उसके ऊपर हमला करती है और फिर जोसिया उस घर से दूर भागती है।
इधर पोस्टमैन को घर के बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और बिना कुछ सोचे पोस्टमैन अपनी गन चला देता है। उसे लगता है कि वहां पर मॉन्स्टर आ गया होगा, लेकिन जब पोस्टमैन बाहर जाता है तो उसे ड्यूक्स दिखाई देता है जो कि मॉन्स्टर से बचकर चर्च से वहां पर आया था, लेकिन वहां आकर भी मारा जाता है। उसके बाद में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक प्रोस्टिट्यूट से बातें कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद में वो प्रोस्टिट्यूट पैसे लेकर वहां से चली जाती है और उसी समय पुलिस ऑफिसर को कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है कि 2 लोग वर्ल्ड वॉर की यूनिफॉर्म पहनकर जंगल में हिटलर का बर्थडे मना रहे हैं, तो इसलिए वो जाकर उन्हें अरेस्ट करें। पुलिस ऑफिसर उन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बुक पढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर जोसिया आकर उनसे मदद मांगती है। पुलिस ऑफिसर जोसिया को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उनकी कार से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। ऑफिसर कार से उतरकर उस आदमी को देखने जाता है, लेकिन जोसिया जान गई थी कि असल में ये उन मॉन्स्टर की कोई चाल है। वो पुलिस ऑफिसर को आवाज भी लगाती है, लेकिन वो उस आदमी के पास में जा रहा था और जोसिया कार के अंदर लॉक हो चुकी थी। तभी मॉन्स्टर एक कुल्हाड़ी से पुलिस ऑफिसर की बॉडी को बीच में से 2 टुकड़ों में काट देता है। अब मॉन्स्टर जोसिया को मारने के लिए उसके पास में आता है। जोसिया सही समय पर कार की विंडो को तोड़कर वहां से निकल जाती है और ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। मॉन्स्टर कार को ऊपर उठाकर जोसिया को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जोसिया कार लेकर आगे बढ़ती है और यहाँ पर वो मॉन्स्टर से अपना बदला लेने के लिए कार से कई बार उस मॉन्स्टर को कुचल देती है और फिर वो वहां से दूर चली जाती है। अब उसी रात को हम 2 लोगों को जंगल में देखते हैं और ये वही लोग थे जो कि हिटलर का बर्थडे मना रहे थे और दोनों उसी मॉन्स्टर के पास में आ गए थे जिसे जोसिया ने कार से कुचला था। लेकिन मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था और घर के अंदर वाला मॉन्स्टर भी अभी भी जिंदा था और वे दोनों मॉन्स्टर भाई हमेशा अब ऐसे लोगों का शिकार करते रहेंगे। और इसी के साथ में ये मूवी ये पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमने इस मूवी में रोज नाम की एक लेडी को देखा जिसके 2 बेटे थे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि स्पेस से कोई चीज आकर जंगल में गिरती है और वे दोनों भाई उस चीज को अपने घर में ले आते हैं। वो चीज शायद कोई एलियन बॉडी होगी जिसने दोनों को पजेस कर लिया और दोनों को मॉन्स्टर बना दिया। मॉन्स्टर बनने के बाद में रोज ने उन्हें अपने बेसमेंट में केयर रखने का सोचा, लेकिन एक दिन गलती से रोज का पेट टूट जाता है और उसके बेटे उसे खा लेते हैं। अब इसके 30 साल के बाद में बाजे में कुछ लोग कैंपिंग करने के लिए आते हैं। ये सभी वो स्टूडेंट थे जो कि डिप्रेशन, एंजाइटी और अपने एडिक्शन से लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस कैंप में आकर उनकी मौत हो जाएगी और वे सभी उस मॉन्स्टर के चंगुल में आ गए। तो दोस्तों, ये था नोबडी स्लीप्स इन द वुड्स टुनाइट का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा एक्सप्लेन किए गए वीडियोस पसंद आते होंगे, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।